बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का मिड टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी। ये इस जून के मंथ का 2023 का करंट पेपर है। इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा मीन्स के। और इससे पहले मैंने एक और करंट पेपर भी शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं आपको लिंक दे दूंगी, उसको भी देख लीजिएगा। और एक बात लाजमी कहना चाहूँगी कि काइंडली पास्ट पेपर्स को पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि ये SOC का पेपर है। इसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू, सिनेरियोज के थ्रू और कंडीशंस के थ्रू पेपर पूछा जाता है। आपको अपनी असाइनमेंट और क्विज़ेस वगैरह करके आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे पेट चीज़ नहीं पूछी जाती, बल्कि थ्योरी के बीच में से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। और कॉन्सेप्ट आपको कभी भी पास्ट पेपर से रट्टा लगा के नहीं आएगा। आप जस्ट अपने हैंडआउट्स खोलेंगे ना, इतनी सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है कि बंदा उसे खुद ब खुद समझना शुरू कर देता है। नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, मैंने इसकी कंप्लीट मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं, आप उनको काइंडली एक बार देख लीजिएगा। सब्जेक्ट थोड़ा सा मीन्स थ्योरी के लिहाज से लंबा हो जाता है, लेकिन जस्ट इसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, वो ऐसे कि हर एक टॉपिक अगले टॉपिक से रिलेट करता है। इस वजह से ये सब्जेक्ट आसान हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है तो स्टूडेंट देखते सारी पजल हो जाता है। आज मैं आपके साथ करंट पेपर शेयर करूंगी टोटल, जिसमें आपको 27 MCQs थे और 22 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 की चॉइस दी जाती है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 1 की चॉइस दी जाती है और 3-3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। सेम एज इट इज़ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 1 की चॉइस दी जाती है और 5-5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा 22 मार्क्स का पेपर है ये कहाँ से आता है। मीन्स कि टोटल 38 मार्क्स का पेपर होता है, जिनमें से 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं शॉर्ट प्लस लॉन्ग, और 22 मार्क्स के आपके MCQs यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखें, अब फिर वही बात कहूँगी कि किसी भी पास्ट पेपर को, किसी भी फाइल को, किसी भी नोट्स को ना पढ़ें, क्योंकि उनमें से पेपर नहीं आता। अगर आप किसी के नोट्स पढ़ते हैं तो हर एक ने अपने ओपिनियंस के हिसाब से नोट्स बनाए हुए हैं कि मतलब इंपॉर्टेंट किसको क्या लगता है, लेकिन जो आपका पेपर बनना है ना, वो आपके हैंड नोट्स में से आना है। और अब तो वैसे भी कोर्स इतना कम हो गया है, जिस थोड़ी देर बैठ के पढ़े, ये सब्जेक्ट मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है। शुरू शुरू में जब हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं ना, SOC 101 को, तो इसका बीच में इतना ज़्यादा मटेरियल होता है, देखते सारी बंदा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन जब याद करना शुरू करता है ना, मीन्स के कॉन्सेप्ट लेना शुरू करता है, उसे समझने की कोशिश करता है, तो यकीन जाने 1 से 1.5 घंटा नहीं लगता और बंदा ऐसे ऐसे करके फ्री हो जाता है। अब तो कोर्स भी कम हो गया, इंशाल्लाह और जल्दी आपका हो जाएगा। इसके छोटे छोटे लेक्चर्स लें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। और देखें, अगर आप कर भी लेते हैं, पास्ट पेपर्स कर भी लेते हैं, तो आपको कोई भी तसल्ली नहीं होगी। और पास्ट पेपर से करने से सिर्फ आपके ये MCQs कवर होंगे, बाकी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस तो फिर रह जाएंगे। अगर आप ये तीनों चीज़ें करना चाहते हैं ना, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसके लिए जस्ट हैंडआउट्स पर ही फोकस दें। अगर आप हैंडआउट्स करेंगे तो वहाँ से आपका पेपर भी निकल आएगा, पास्ट पेपर्स भी निकल आएंगे, और जितने भी आप ये जो फाइल्स लेते हैं करंट पेपर्स की, सॉरी पास्ट पेपर्स की, और ये नोट्स वगैरह की, तो उसके लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। आगे भी मैं आपके साथ पेपर शेयर करती जाऊंगी, अभी इसको देख लेते हैं। और होप्स कि आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने पास्ट पेपर्स को नहीं पढ़ना। और MCQs के लिए मैं आपको बेस्ट वे बताती हूँ कि आप अपने क्विज़ 1 को और क्विज़ 2 को रीड करें। अपने फ्रेंड्स के पास जितने आपके दोस्तों के सब्जेक्ट है उनसे भी क्विज़ लें उनका, क्योंकि जब मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो जब मैं अपना क्विज़ करती हूँ तो मैं अपने उन क्विज़ेस को सेव कर लेती हूँ और फिर पेपर से पहले एक बार रीड कर लेती हूँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग 20 to 25% आपकी लक पे भी डिपेंड करता है, कभी 35% पेपर भी आपका इन क्विज़ेस के बीच में से आ जाता है और असाइनमेंट के क्वेश्चन के बीच में से भी आता है। असाइनमेंट के क्वेश्चन को इतना हल्का ना लीजिएगा, कहीं ना कहीं से लाजमी वो आपके पेपर को टच करता है असाइनमेंट का क्वेश्चन। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको उसके कॉन्सेप्ट की समझ आए। अब इस पेपर में भी असाइनमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, मीन्स के थोड़ा सा साथ में रिलेट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो आपके क्विज़ेज़ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है MCQs का, तो वही सेम वैसा आए। क्या होता है कि उसके बीच में से जिस तरह प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स है, तो वो आप उसके टॉपिक में से इनका डिफरेंस पूछ सकता है कि प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स और प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स, इनमें क्या डिफरेंस है, एक एक लाइन का वो आ जाएगा। और फिर या फिर उसमें उस टॉपिक में से कोई दूसरा MCQs बना के दे सकते हैं, या फिर उसी MCQs की वर्डिंग चेंज करके दे सकते हैं। और आपको पता है व्यू में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे पेपर से दूसरे स्टूडेंट से चेंज होता है, तो फिर इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। टोटल 25 to 30 क्वेश्चंस होते हैं जिनकी उन्होंने लिस्ट बनाई होती है, 30-35।
तो फिर वो उसी में से जस्ट किसी के पीछे कंडीशन लगाते हैं, किसी का कोई डिफरेंस बना देते हैं, किसी के पीछे सिनेरियो लगा के, एग्जांपल लगा के, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ना वो ही हर एक में दे देती हैं। तो जस्ट आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और ये सारा कॉन्सेप्ट ना आपको आपके ये पास पेपर करने से नहीं आएगा। अगर आप अपने हैंडआउट्स को पढ़ेंगे ना, ऑनेस्टली स्पीक, आप जब वो करेंगे तो आपका दिल पुरसकून होगा, इत्मीनान होगा कि भाई मैंने पेपर की तैयारी की हुई है। अब इसके पेपर को देख लें। लास्ट में फिर एक बार कहूँगी कि जस्ट अपने हैंडआउट्स पर ही फोकस दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ द सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज अकर्ड इन 19th century for the factor behind the emergence of the social as the डिसिप्लिन, एक्सप्लेन इट। तो ये क्वेश्चन था, और देखिए इनमें एक ना ट्रिक यूज़ होती है। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनमें मीन्स के एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, या तो आपसे आपका पॉइंट पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है, होता वही है टॉपिक के बीच में से, लेकिन स्टूडेंट देख के पजल हो जाता है। या डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एग्जाम्पल वाले, मीन्स के दो आपको लाइंस दे देते हैं, बताते हैं कि किसकी एग्जाम्पल है, आपने ये बीच में से बताना होता है। तीन तीन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और बीच में दो, मतलब 1.5 मार्क्स का एक पॉइंट होता है। हाउ डू द स्कूल डिवेल्प अ चिल्ड पर्सनैलिटी नॉन अकेडमिकली, एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू। Question number 3. Why did Dur Hakim consider deviance a customary part of society? ये हमने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में किया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दुर हकीम वाला। और बाकी जो आए हुए हैं क्लास के फ्लिप वाला और पॉजिटिविज्म वाला, तो उनको एक एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है अपने नोट्स के बीच में कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बीच में मैंने क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं, अगर आप उसको करेंगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर के बीच में। तो अपने मीन्स के वो वीडियो आप सामने से लगा के रखिएगा, और लैपटॉप पे या आपके पास अगर हार्ड कॉपी में आपके हैंडआउट्स पड़े हुए हैं, और साथ में उनको देखते जाइएगा। यकीन जाने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने उन नोट्स के बीच में से नहीं छोड़ा, मीन्स के मैंने अपने थॉट्स नहीं लिखे, जो चीज़ बीच में से इंपॉर्टेंट थी उसके ऊपर क्वेश्चन बना के वो सारा लिख दिया, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और किसी का कोई एक क्वेश्चन भी ना बीच में से छूटे। तो मोबाइल पे आप मेरी वाली वीडियो लगा लीजिएगा, और सामने अपनी हार्ड कॉपी में अगर नोट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, तो उनको खोल लीजिएगा, नहीं तो लैपटॉप पे खोल लीजिएगा। इजीली आपकी 1 से 1.5 घंटे में तैयारी हो जानी है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगना। Being a socialist, you are going to adopt a micro level approach of study in social setting. Explain 3 elements which will be focus on your study. देखें इसमें माइक्रो लेवल अप्रोच वो ली आ जाएगी सिंपल, जो हमने की हुई है उसके बीच में। अगर आप अपने नोट्स खोलेंगे ना, हैंडआउट्स, आपको समझ आ जाएगी। और वाई अ सोशलिज्म, socialization is important, difference between norms and values by the help of example। के मीन्स नॉर्म्स जो हमारे इकदार होते हैं, वैल्यूज़, नॉर्म्स जो हमारे असूल होते हैं, वैल्यूज़ जो इकदार होती हैं, इनका डिफरेंस भी बहुत क्लियरली आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, और मैंने भी आपको बताया हुआ अपने नोट्स के बीच में। जब आप ये तीनों, मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, जब आप ये कर लेंगे ना, मीन्स के सबसे पहले आपने अपने क्विज़ेस को पढ़ना है, असाइनमेंट के क्वेश्चन को करना है, और बाद में अपने हैंडआउट्स को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पॉइंट ले लेना है कि मीन्स किसके बीच में क्या काम हो रहा है, इसका क्या पर्पज़ है। ये एक कॉपी पेंसिल लेके नोट डाउन करते जाइएगा। पेपर से पहले आप इसे 1-2 बार रीड कर लीजिएगा। यकीन जानिए यहाँ से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, और आपका पूरा पूरा CGPA आएगा। ये सब्जेक्ट है ही बहुत आसान है, मीन्स के नंबर नहीं कटते, जस्ट आपने पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी होती है, और ऑब्जेक्टिव भी वहीं से आपका आ जाएगा। जब आप ये सारे तीनों काम कर लेना, उसके बाद आपने लास्ट पे जानमाज बिछाना है, 2 नफल पढ़ने, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि, और फिर पेपर देने जाना है। यकीन जाने अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ायगा नहीं जाने देते। आप दिल लगा के पुरसकून जगह पे बैठ के पढ़ें तो सही, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कोई भी बात पूछनी हो कमेंट्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।